फिल्म के नायक और संगीतकार के बीच में एक बार हुई ऐसी गहमा गहमी कि संगीतकार गुस्से में आकर एक गीत को फिल्म से ड्रॉप करने का प्रोग्राम पूरा बना चुके थे। लेकिन तभी रफी साहब आए और उन्होंने अपनी सौम्यता से सबका दिल जीत लिया और एक कालजयी गीत की रचना हुई। कौन सा है वो गीत जानना चाहते हैं तो चलिए बताती हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 1964 में एक फिल्म का निर्माण हुआ था जिसका नाम था कश्मीर की कली। शक्ति सामंत साहब इसके निर्माता और निर्देशक थे। फिल्म के नायक थे शम्मी कपूर साहब और नायिका शर्मिला टैगोर जी। फिल्म का संगीत दे रहे थे ओपी नैयर साहब। इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट थे, आज भी तरोताजा हैं, जवां हैं, हर दिल में बसते हैं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, दीवाना हुआ बादल, हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ। इस फिल्म का एक सुपर हिट गीत है ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। मोहम्मद रफी साहब की आवाज से सजा सुपर एनर्जेटिक ये गीत भला कौन भूल सकता है। ओपी नैयर साहब का संगीत और शम्मी कपूर साहब की अदायगी, रफी साहब की आवाज, सब ने मिलकर जैसे कमाल कर दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी गीत को ओपी नैयर साहब फिल्म में रखने ही नहीं वाले थे। हुआ यूं था कि उस दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी। शम्मी कपूर साहब अक्सर अपने फिल्म के गीतों की रिकॉर्डिंग में मौजूद रहते थे और वो गाना सुनते सुनते ही पूरे गाने को विजुअलाइज कर लेते थे। मतलब वो सोच लेते थे कि किस लाइन में उन्हें किस तरह से शॉट देना है, कैसे नृत्य करना है, वो साथ साथ सोचते रहते थे। तभी तो उनके गीत इतने शानदार बन पड़ते थे। रफ़ी साहब एक टेक दे चुके थे इस गीत का। ओपी नैयर साहब से शम्मी कपूर साहब ने कहा कि इस गीत के अंत में हम मुखड़े को 4-5 बार अगर हम इस्तेमाल करें तो मैं इस पे काफ़ी अच्छा नृत्य कर सकता हूँ, ये बहुत बढ़िया गीत बन जाएगा। लेकिन ओपी नैयर साहब मुखड़े को अंत में दोबारा इस्तेमाल करने के मूड में नहीं थे। उनके हिसाब से गाना परफेक्ट बन चुका था। उन्होंने इस बात के लिए इनकार कर दिया। शम्मी कपूर साहब ने उनसे फिर से गुजारिश की कि मेरी बात मानकर देखिए, गाना बहुत बढ़िया लगेगा और पर्दे पर ये गाना कमाल कर देगा। लेकिन ओपी नैयर साहब कड़क मिजाज थे, वो टस से मस नहीं हो रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं गीत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करूंगा। अब शम्मी कपूर साहब को भी गुस्सा आने लगा था और बात जरा गहमा गहमी तक पहुंच गई थी। ओपी नैयर साहब को तो इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने कह दिया कि मैं इस गीत को फिल्म में रखूंगा ही नहीं, जबरदस्ती मत करिए मेरे साथ, मैं कोई बदलाव नहीं करने वाला। रफी साहब ये सब कुछ देख रहे थे लेकिन अभी तक वो बीच में नहीं पड़े थे। शम्मी कपूर साहब उनके पास गए और उनसे कहा कि रफी साहब, अब आप ही समझाइए ना नैयर साहब को, अगर इस गीत में हम मुखड़े की लाइन को एंड में जल्दी जल्दी बार बार रिपीट करेंगे, लगाएंगे तो ये गाना बहुत बढ़िया लगेगा। मेरी बात मान ही नहीं रहे हैं। रफी साहब ने शम्मी कपूर साहब को इत्मीनान दिलाते हुए कहा कि मैं बात करके देखता हूँ, आप शांत रहिए। वो पहुंचे ओपी नैयर साहब के पास और अपने शांत सौम्य अंदाज में उन्होंने कहा कि नैयर साहब, जैसे शम्मी कपूर साहब कह रहे हैं, एक बार करके देख लेते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो इस तरह से नहीं रखेंगे, जैसा ओरिजिनली ये गाना रिकॉर्ड हुआ है वैसा ही रख लेंगे। उनके कहने का अंदाज इतना शांत, इतना सौम्य था कि ओपी नैयर साहब इस बार उनकी बात को टाल नहीं पाए और मन मारकर ही सही उन्हें इस गाने को फिर से रिकॉर्ड करवाना पड़ा। इस बार जब गाने का एंड आया तो रफी साहब ने मुखड़े की लाइन को 6 बार गाया और द्रुत गति में गाया और इससे इस गीत का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त पड़ा कि खुद ओपी नैयर साहब भी हैरान रह गए और उन्होंने एक ही टेक में इस बार इस गाने को ओके कर दिया। वो बहुत खुश हो गए, वो समझ गए कि ये गाना तो मास्टरपीस बन चुका है। इस बार वो शम्मी कपूर साहब की ओर देखकर मुस्कुराए
और शम्मी कपूर साहब का सीना तो गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि उनकी सजेशन भी मान ली गई थी और गाना भी बेहतरीन बन गया था। और उसके बाद जब इस गीत का पिक्चराइजेशन हुआ तो शम्मी कपूर साहब ने अपनी अदायगी का वो कमाल दिखाया कि ये गाना अविस्मरणीय बन गया। तारीफ करूं क्या उसकी, तारीफ करूं क्या उसकी। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलती हूँ, नमस्कार।